नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। यूजीसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर बवाल खड़ा हो गया है। सीजेआई सूर्यकांत साहब ने यूजीसी कानून पर बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि फिलहाल अभी कानून पर रोक लगी है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यह कानून अभी हम नहीं लागू कर सकते। अब देखना यह है कि फाइनल फैसला क्या आता है। लेकिन आज जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, सीजेआई सूर्यकांत ने जो फैसला सुनाया है, क्या यही आखिरी फैसला है? हम सभी लोगों को मालूम है कि अगर यूजीसी कानून का जमकर विरोध हो रहा है तो जमकर समर्थन भी हो रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी समाज सड़क पर है और यूजीसी कानून की मांग कर रहा है। कुछ लोग हैं जो जातिवादी लोग हैं, जो इसे एक जात विशेष का विरोधी कानून बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो जातिवाद करते हैं वो जातिवाद नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें यूजीसी कानून पसंद नहीं है, इसीलिए वो शोर शराबा कर रहे हैं। लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ठहरे ब्राह्मण, तो शायद उन्होंने भी यूजीसी कानून पर रोक लगा दी। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ऐसा कह रहे हैं, बल्कि मेरे हिसाब से जजों की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की सेवा करते हैं। लेकिन हाल की घटनाओं ने कहीं न कहीं जजों की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए। तमाम ऐसे जज हुए जो सरकार के पक्ष में फैसला सुना करके सरकार की गोद में बैठे, यानी कि उन्होंने कहीं न कहीं सरकारी जातिवाद किया। तो ये अपवाद है। कुछ ऐसे जज हैं जो निष्पक्ष होकर फैसला सुनाते हैं, कुछ ऐसे जज हैं भाई जो कहीं ना कहीं न्यायपालिका को बदनाम भी करते हैं। तमाम ऐसे जज हुए हैं, आगे भी ऐसे जज होंगे। अब हम खबर पर आते हैं कि आज यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। देखिए, लिखा भी है, ये अब ज्यादा हो रहा। सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कहा कि ये अब ज्यादा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी नियमों के खिलाफ फिर आई याचिका, सीजेआई सूर्यकांत ने कसके सुनाया। अब सीजेआई सूर्यकांत ने किसको सुनाया, किसको फटकार लगाई, सीजेआई सूर्यकांत ने किसे डांटा, क्या फैसला सुनाया यूजीसी पर? क्या ये आखिरी फैसला आ गया है? दोस्तों, पूरी रिपोर्ट हमारे पास है, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। अब यहां पर देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बुधवार को दाखिल नई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिका के मकसद पर ही सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह की याचिकाएं अब जरूरत से ज्यादा हो रही हैं और कई बार इनका उद्देश्य न्यायिक राहत से ज्यादा मीडिया में सुर्खियां बटोरता नजर आता है। देखिए, लिखा भी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशंस को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त दिखा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बुधवार को दाखिल नई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिका के मकसद पर ही सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह की याचिकाएं अब जरूरत से ज्यादा हो रही हैं और कई बार इनका उद्देश्य न्यायिक राहत से ज्यादा मीडिया में सुर्खियां बटोरना नजर आता है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि यूजीसी ने यह नियम अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बनाए हैं। इस पर सीजेआई, माफी चाहूंगा यहां नाम कुछ और लिखा है, सीजेआई सूर्यकांत होना चाहिए, चंद्रचूड़ लिखा है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा कि आखिर ये पीआईएल क्यों लाई गई। उन्होंने कहा कि अब ये हद से ज्यादा हो रहा है, ये सब बाहर मीडिया को संबोधित करने के लालच में किया जा रहा है, वरना आप यूट्यूब पर कैसे आएंगे। इस याचिका में ऐसा क्या अलग है जो पहले दाखिल याचिकाओं में नहीं था। अब एक वकील साहब हैं, पहुंच गए कि भाई यूजीसी ने जो नियम बनाए हैं ये क्या है कि अपने अधिकार क्षेत्र से जाकर बनाए हैं। अब सीजेआई साहब ने रगड़ दिया, क्योंकि यूजीसी नियम के खिलाफ ये गया था वकील, ठीक है, ये याचिकाकर्ता जो है ये यूजीसी के नियम के खिलाफ थे और ऐसा लग रहा था कि मीडिया में सुर्खियां बटोरना चाहते। अब सीजेआई सूर्यकांत ने फटकार लगाई, कहा भाई इसमें नई बात क्या है, इसमें नई बात क्या है? इससे पहले जो हम फैसला सुना चुके हैं, जो मामले हम लिस्ट कर चुके हैं, उनमें से इसमें नया क्या है? इस पर तो फैसला आ गया है। आप बार बार एक ही बात यहां पर दोहराने क्यों चले आते हैं? मीडिया में सुर्खियां बटोरना है क्या कि बाहर जाकर मीडिया खड़ी है, यूट्यूब पर आपकी वीडियो आ जाएगी, फोटो छप जाएगी, इसके लिए आप न्यायपालिका का समय बर्बाद कर रहे हैं। यानी कि सीजेआई सूर्यकांत ने जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट पहले ही लगा चुका है रोक। लिखा है, गौरतलब है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन
इक्विटी रेगुलेशंस को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। जनवरी में शीर्ष अदालत ने इन नियमों के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। तब कोर्ट ने कहा था कि यह प्रारूप प्रथम दृष्टया अस्पष्ट है, इसके व्यापक और दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं और इसके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने यह भी माना था कि इन नियमों से समाज में विभाजन की स्थिति पैदा हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा सीजेआई सूर्यकांत साहब ने कि भाई हम पहले ही स्टे लगा चुके हैं, अंतरिम रोक लग चुकी है यूजीसी कानून पर, आप फिर दौड़े चले आए। आप क्यों दौड़े चले आए? सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई। देखिए लिखा भी है, दरअसल इन नियमों के खिलाफ यह तर्क दिया गया कि यूजीसी ने जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को सीमित और गैर समावेशी रखा है। आलोचकों का कहना है कि इसमें भेदभाव को केवल अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य पिछड़ा वर्ग तक सीमित कर दिया गया, जिससे कुछ वर्ग संस्थागत संरक्षण से बाहर रह जाते हैं। इस वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र संगठनों और सामाजिक समूहों ने इन नियमों के खिलाफ प्रदर्शन भी किए और इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग भी उठाई। ताजा सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों से साफ संकेत मिलता है कि अदालत एक ही मुद्दे पर बार बार लाई जा रही याचिकाओं को गंभीरता से देख रही है और जनहित याचिका के दुरुपयोग को लेकर भी चिंतित है। बिल्कुल सही बात है। अब सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, भाई आप लोग एक ही याचिका बार बार लाएंगे, ये खाला जी का घर है क्या कि जब भी टाइम मिला चलिए सुर्खियों में आते हैं, चलिए एक याचिका लगाते हैं। बाहर मीडिया खड़ी है, मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे कि हमने यूजीसी पर सुनवाई कराई है, यूजीसी पर सीजेआई ने ऐसा बोला वैसा कहा। यानी कि लोग समझ नहीं पा रहे कि जिस मामले में पहले से ही अंतरिम रोक लग चुकी है, अब जांच पड़ताल हो रही, फाइनल फैसला अब देखिए कब आने वाला है। लेकिन उससे पहले ये जो तिलमिलाहट है ये दर्शाती है कि इस बात का डर है कि कहीं कानून लागू ना हो जाए। ये लोग सीजेआई सूर्यकांत को अपना विरोध दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। आप देखिए, अगर आपके मन में ये चल रहा है कि यूजीसी लागू कर दिया जाएगा तो लागू मत कीजिएगा, हम लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं। यानी कि एक हिसाब से सीजेआई को ये चैलेंज करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए कि हम आज भी विरोध कर रहे हैं, भले ही अंतरिम रोक लग गई है लेकिन हम आज भी विरोध कर रहे हैं, तो कहीं न्यायपालिका इसकी अनुमति ना दे दे, इसे लागू ना कर दे। उन लोगों को इस बात का डर सता रहा है, इसीलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, बार बार न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा रहे हैं, बार बार ऐसा वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीजेआई सूर्यकांत यूजीसी के नियमों पर जो जांच पड़ताल चल रही है क्या बहाल करेंगे? अंतरिम रोक तो लग चुकी है, फाइनल रोक लगेगी या बहाल कर दिया जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है, यूजीसी पर रोक लगनी चाहिए नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।